उसका मेन रीजन कि हर चीज के पीछे कुछ विज्ञान होता है। बिना विज्ञान के कोई ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान अज्ञान कहलाता है। जहाँ पीछे विज्ञान ना हो। विज्ञान क्या है कि हमारे शरीर की रचना ही इस प्रकार की है कि हमारे माथे में कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। इनमें पावर को रिसीव करने की शक्ति होती है। और जो हम सभी का, जो हम लोग के ये टोनियर्स हैं, यहाँ से हमारी सरप्लस एनर्जी हर समय निकलती रहती है बाहर, हर एक की निकलती रहती है। और महापुरुषों की भी निकलती रहती है, भगवान की भी निकलती रहती है। तो जब हम अपना माथा उनके चरणों में रखते हैं तो वो उनकी पावर, जो भगवान की पावर है, महापुरुष की पावर है, वो हमें मिलती है। और हमारे अंदर एक हम्बलनेस की फीलिंग क्रिएट होती है, क्योंकि हमारा सबसे ऊंचा भाग माथा है और उनका सबसे निचला भाग चरण है। तो हम अपने सबसे उच्चतम भाग को जब सबसे उनके नीचे चरणों में रखते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर दीनता का भाव जागृत होता है। और भक्ति की ये पहली सीढ़ी है। जब तक दीनता नहीं होगी हमारी साधना, हमारी भक्ति शुरू ही नहीं हो सकती। महाप्रभु चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। किसके द्वारा भगवान कीर्तनीय है? कौन भगवान का भजन कर सकता है? तृणादपि सुनीचेन, वो कर सकता है जो कि घास से भी ज्यादा अपने आप को छोटा माने। हम घास पर पूट रख के चलते हैं, घास झुक जाती है और अपने कोमल स्पर्श से, सॉफ्ट होती है ना घास, तो अपने सॉफ्ट टच के द्वारा हमें आनंदित करती है, गुस्सा नहीं करती कि हमारे ऊपर बूट रख के चल रहे हो तुम, ऐसा नहीं करती। और तरोर अपनी सहिष्णुता हमारे अंदर फॉरबियनेस भी होनी चाहिए, कितनी जितनी पेड़ में होती है। पेड़ के ऊपर चाहे पत्थर मारो, चाहे जो करो, लेकिन वो हमें फल देगा, वो मना नहीं करेगा। और जितना फल उसमें लगता जाएगा, झुकता जाएगा। तो हमें सहनशील बनना पड़ेगा पेड़ की तरह। और अमानिना मान देना, किसी से मान पाने की इच्छा ना हो, लेकिन सबको मान देने की, सबको रिस्पेक्ट देने की भावना हो। ऐसा जब हम ऐसे बनेंगे तभी हम भगवान का भजन कर पाएंगे। अन्यथा ये तीन चीजों की अगर हमारे अंदर कमी है तो हम अहंकारी हैं। हम माने या ना माने, हमारे अंदर अहंकार है, और अहंकार है तो भगवान की भक्ति शुरू हो ही नहीं सकती। अहंकार को तो खत्म करना पड़ेगा। भगवान ने कहा है कि मेरा ना तो कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, समो हम सर्वभूतेषु। हम तो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन गलत है। उनका एक शत्रु है अहंकार, और एक मित्र भी है दीनता। खुश हो जाते हैं दीनता से वो, और अहंकार से वो किसी का अहंकार हो वो सहन नहीं करते। अर्जुन को बड़ा अहंकार था, अरे हमारे समान कौन होगा, हमारे तो हमारा रथ हाँकते हैं ठाकुर जी, हमारे घोड़ों को अस्तबल में जाके साफ करते हैं, वहाँ पर उसके घावों को धोते हैं ठाकुर जी, तो हमारे बराबर कौन होगा भगवान का, उनका भक्त। एक बार ठाकुर जी ने कहा चलो कहीं चलते हैं वॉक करने, तो उनको लेके कहीं गए वॉक करने के लिए। तो एक बूढ़ा आदमी था, वो घास, जो सूखी सूखी घास थी, उसको चुन चुन के खा रहा था।
हरी घास नहीं खा रहा था, जो सूख गई थी, मर सी गई थी, उस घास को खा रहा था। तो ठाकुर जी खड़े हैं, बोले देखो क्या कर रहा है, ये एक तो घास खा रहा है, उसमें से भी हरी घास नहीं खा रहा है, सूखी सूखी घास खा रहा है। तो उन्होंने कहा कि दोनों ने बात के लिए ऐसे पूछा जाए, तो ठाकुर जी तो पीछे खड़े हो गए अपना छुप के, और उससे कहा जाकर पूछ लो उससे, वो आगे पूछो। और हाथ में वो तलवार भी लिए, एक और घास खा रहा है और दूसरी और हाथ में तलवार भी लिए था। अर्जुन गए उनके पास में और उनसे पूछा कि भाई आप ये सूखे पत्ते खा रहे हैं, बोले तुमसे मतलब भाई, लेकिन ऐसे जिज्ञासा वर्ष हम जानना चाहते हैं, कोई रहस्य तो होगा इसमें कि आप सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं। बोले अगर तुम्हारे बाल कोई ऐसे नोच ले जो भी अंदर जिनकी जड़ पक्की है तो तुम्हें कष्ट होगा ना। हाँ होगा। तो बस, तो फिर मैं भी घास को भी मैं क्यों कष्ट दूं, तो जो ऑलरेडी मर गए हैं, सूख गए हैं, उनको मैं खा रहा हूँ। बोले एक बात आपसे और पूछनी थी। क्या? बोलते आप तो बड़े दीन लग रहे हैं, बड़े भक्त लगते हैं भगवान के, तो आप हाथ में तलवार क्यों लिए? बोले तुम क्या करोगे जान के? नहीं बताइए तो। बोले हमने किसी अपने 3 हमारे शत्रु हैं, उनको मारने के लिए तलवार ले रखी है। कौन कौन से आपके 3 शत्रु हैं? तुम्हारे कौन है 3? तो उनका तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम क्या करेगा जान के? उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा, तो हेल्प करेगा मुझे मारने में 3 शत्रुओं को? तो उनका हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो उनका सबसे बड़ा गुस्सा मेरा जो है वो तो द्रौपदी के ऊपर है, क्योंकि उसने हमारे प्राण वल्लभ खाना खा रहे थे और उसने निर्वस्त्र होने के, नंगे होने के भय से, और उसने उनको पुकारा, बेचारे खाना छोड़ के गए। क्या है, शरीर नंगा आया है, नंगा चला जाता, हो जाता तो कौन सी मुसीबत आ जाती, उन्हें क्यों कष्ट दिया? वो मुझे मिले तो मैं सबसे पहले उसको मार डालूं। घबरा गए अर्जुन, कह रही तो हमारी श्रीमती जी पे ही अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तो स्त्री है, मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं क्षत्रिय होके एक स्त्री पे वार तो नहीं कर सकता। कोई और है अगर आपका, जो बाकी 2 हैं, आप उनका नाम बताइए, मैं उनको मारूंगा। तो बोले दूसरा शत्रु हमारा भृगु है, वो हमारे प्रभु सो रहे थे, आया और उनके छाती पर लात मार दिया। मुझे मिले तो सबसे पहले मैं उसको खत्म कर दूं। अब भृगु को तो जानते थे वो उनका गुस्सा, और वो ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मणों का बल तो बहुत बड़ा होता है, ब्रह्म तेजम बलम बलम। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय होके ब्राह्मण को कैसे मार सकता हूँ, मैं तो उसको नहीं मार सकता। बोले भाई क्या बकवास कर रहा है कि मैं मार दूंगा, आप तीसरा बताइए कौन, मैं उसको तो मैं जरूर मार दूंगा। तो उनका तीसरा एक है ना, वो गांडीवधारी अर्जुन, वो मिले तो मैं उसको मार डालूंगा, वो मिले तो मैं अभी उसको मार डालूंगा। वो तो भागे, बोले भाई मैं नहीं कर सकता अपनी सेवा, मैं चला वहां से। तब वो आए तो बोले पता चला तुम्हें? तब उनको उन्होंने रियलाइज किया कि कैसे कैसे भक्त है कि मैं हूँ। मैं इसी बात से खुश हूँ कि ठाकुर जी मेरे घोड़ों के घाव साफ कर रहे हैं, हमारे रथ को चला रहे हैं, और ये उन पर गुस्सा कर रहा है। कितनी निष्कामता है इसके प्रेम में, हमारे प्रेम में तो कोई निष्कामता नहीं है। तब ने रियलाइज किया कि मेरा प्रेम कैसा है। तो भगवान जो है उनका शत्रु है अहंकार, ये उनका बहुत बड़ा शत्रु है। वो शत्रु, उस शत्रु को वो सहन नहीं कर सकते। तो दीनता लाने के लिए हमारे अंदर दैन्य भाव आए, अपने को हम छोटा समझें, इसके लिए हम उनके चरणों में अपने मस्तक को रखते हैं, तो उनकी हमें वाइब्रेशंस भी मिलती हैं और दीनता भी आती है। इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त